हजरत यूसुफ बिन हुसैन कहते हैं कि जब जुनून मिस्री रहमतिल्लाह से मेरी जान पहचान हुई तो मैंने उनसे पूछा कि शेख आपकी इस हालत की इब्तदा कैसे हुई। उन्होंने बताया कि मैं एक नौजवानी के आलम में था, फिर मैंने तौबा की और सब छोड़ छाड़ कर हज करने चला गया। मेरे पास थोड़ा बहुत सामान तजारत था। हज के बाद मिस्री ताजरों के एक काफले में शामिल हो गया। हमारे साथ एक नौजवान भी शरीक सफर हुआ जो नहायत खूबसूरत था। इसका चेहरा चमकता था। दौरानी सफर काफले के अमीर की रकम की थैली गुम हो गई। उसने काफले को रखवा दिया और सब लोगों की तलाशी लेना शुरू कर दी। जब वो उस नौजवान तक पहुंचे कि उसकी तलाशी लें, ये नौजवान छलांग लगाकर दरिया की मौजों में जा बैठा और एक मौज उसके सामने दीवार की तरह खड़ी हो गई। उस नौजवान ने कहना शुरू किया, ऐ मेरे आका, इन लोगों ने मुझ पर तोहमत लगाई है। मेरे दिल के महबूब में तुझे कसम दिलाता हूं कि तू यहां दुनिया के सब जानवरों को हुक्म दे कि वो अपने सर बाहर निकालें और उनके मुने में हीरा हो। हजरत जुनून मिस्री कहते हैं कि उसकी बात अभी खत्म न होने पाई थी कि हमने दरियाई जानवरों को सर निकाले देखा। हर एक के मुना में एक मोती था। वो जगमग कर रहा था। फिर वो नौजवान उछल कर खड़ा हुआ और पानी पर चलते हुए ये आयत पढ़ने लगा, ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हजरत जुनून मिस्री कहते हैं कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद या आया कि मेरी अमत में हमेशा ये आदमी बाकी रहेंगे जिनके दिल अल्लाह के खलील इब्राहिम के दिल की तर्ज पर होंगे। जब उनमें से कोई मर जाता है तो अल्लाह ताली उसकी जगह किसी और को ले आते हैं।